नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा से, हाय अनिरुद्ध। उनके परिवार और आपके सहयोग से शराब से भी दूर हूँ, बहुत खुश भी हूँ और एक व्यवस्थित जीवन जीने की पहली बार कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो कहानी तो मेरी शराबियत की वैसी है दोस्तों। प्रोग्रेसिव बीमारी थी और उसमें न रुकना, बार बार लोगों ने बोलने के बावजूद फिर न रुक पाना और पूरी तरह से बर्बादी करने के बाद ए में जाना और ए के द्वारा बचाया जाना। इसका एक बहुत बड़ा पार्ट मैं बचपन से देखता हूँ कि अनियमितता, जो एक नॉर्मल जीवन होता है, प्रकृति ने, परमेश्वर ने जिस तरह से बनाया है सभी प्राणियों को, एक समय तय किया है, कुछ दिन के हैं, कुछ रात के हैं, लेकिन उनका अपना एक रूटीन है कि एक समय पे उठना, एक कालावधि में काम करना अपना एक पीरियड में ठहरा, और उसके बाद एक फिक्स टाइम पे सो जाना। तो काम भी है अपना जीने के लिए, मजे भी है, पशु पक्षी होते हैं वो भी मजे भी करते हैं, दाना पानी भी देखते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां भी लेते हैं, लेकिन एक रूटीन को फॉलो करते हैं और इंसान भी कमोबेश करते हैं। हालांकि इंसान काफी अलग है बाकी लोगों से, बट फिर भी एक कोई सिस्टम होती है, एक व्यवस्था होती है, एक अपना डेली रूटीन होता है। मैं बचपन से ही मैंने तोड़ दिया था। पिताजी शराब पीते थे और मैं जिम्मेदारियां निभा रहा था, तो मुझे लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और पहले तो ये था कि दोस्त भी मैंने ऐसे पकड़े हैं कि जो मतलब रात रात को जाग रहे हैं। छोटे से गांव में था मैं, नासिक के पास, और उन दोस्तों के साथ दुकान बंद कर दी तो जाना पिक्चर देखना 9 से 12, फिर 12 से बाहर निकल रहा हूँ तो 2 घंटे गप्पे लड़ाना, घर आना, फिर घर आके किताबों का बहुत शौक था बचपन से, तो 1 डेढ़ घंटा किताब पढ़ना और 3 साढ़े 3 बजे सोना। हालांकि मेरी नींद पहले से कम थी, तो ऐसा नहीं था कि मैं 11 बजे 12 बजे उठता था, 7 1 बजे उठता था और काम पे लग जाता था। बट घंटों तक मैंने एक नींद की जो जरूरत होती है इंसान, वो मैंने कभी करी नहीं है पूरी। और इस तरह से मैं बाकी सभी भी जगह मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहा था, तो मेरा रूटीन भी जो है वो हमेशा अव्यवस्थित रहा। कब नहाना है, कब चीजें करना है, इसमें कोई चीज थी नहीं। इसमें शराब नहीं आई थी तब से पहले से चालू हुआ था, और फिर शराब जब आ गई तो पूछो ही मत। मैं 21 साल की उम्र में थी तब शराब मैंने पी, और उसके बाद मैं जो छूटा तो चालू हुआ मेरा रफ्तार से बढ़ना, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया था, मेरे काम अच्छे होने लगे थे। मैं जो जिसको मराठी में मुखबिरबल कहते हैं, कि मेरी बात करने की लोगों से हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन शराब पीता था तो बहुत बढ़िया हिम्मत आ जाती थी। और मैं जिस फील्ड में था दोस्तों, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में था, टेलीविजन फिल्म इंडस्ट्री में था, राइटर हूँ मैं। और जहाँ पे था मैंने वहां पे भी ऐसा नहीं है, हालांकि लोगों को लगता है कि वहाँ के लोग तो बहुत अय्याश और ऐसा है, बहुत मेहनती लोग होते हैं वहां पे भी, और वहां पे भी निर्व्यस्त लोगों की कमी नहीं है। या अगर वो शौक पालते हैं तो भी काम खत्म करने के बाद और काम को बाधा न आए कहीं से भी, इस तरह से काम करते हैं और वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन उस फील्ड में भी मैंने दोस्त वही चुने जो शराब पीने वाले थे, जो मुझसे पहले शुरुआत में जुड़े थे न पीने वाले। उनसे धीरे धीरे करके मैंने साथ छोड़ दिया, और बाद में तो देखता हूँ मैंने कि न पीने वाले दोस्ती नहीं बनाए, चाहिए ही नहीं, बोरिंग लगते थे मेरे को। जो एक व्यवस्थित रूप से जीते थे, मेरे को मजा नहीं आता था उनके साथ यार। जो होटल में जाए और अन्ना के यहाँ पे डोसा और उपमा खाए वगैरह, तो ये अपने को जमती नहीं थी बात। तो दोस्त मैंने वैसे बनाए, और फिर वो भी दोस्त थे जो दिन में दारू पीते थे। और मुझे कभी लगा नहीं, मुझे लगा कि मैं बैठता हूँ और कहानियों पे बात होती है और डिस्कशन कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मैं काम ही कर रहा हूँ, शराब की वजह से कहीं पे भी अफेक्ट हो रहा है मेरा जीवन, ऐसा मुझे लगा नहीं। जबकि मेरी फैमिली बहुत सफर कर रही थी। मेरी पत्नी और पहले एक बेटा, फिर 8 साल के अंतराल के बाद दूसरा बेटा। तो मैं देखता हूँ कि कहीं पे भी मैंने रूटीन नहीं लगाया। दादर में जनरली काम रहता था मेरा, तो आखिरी लोकल ही पकड़ूंगा 1:31 की, और घर पहुंचना है तो 2:30 बजे 3 बजे, और तब जाके खाना खाऊंगा। और मैं हमेशा बोलता था, दिखावा, मेरे को हर चीज को एक रैपर देना, मेरी हर गलती और मेरी हर कमजोरी को एक अच्छा सा पैकिंग देना मुझे अच्छा लगता था, प्रेजेंटेशन एक। तो मैं हर बार बोलता था कि नहीं यार, अपन इतना साला काम करते हैं और घर वालों से दूर रहते हैं, तो रात का खाना तो मैं घर जाके ही खाऊंगा। असली चीज ये थी कि घर को पहुंचने तक, मतलब मेरी बिल्डिंग में एंटर करने तक आखिरी बूंद मेरी बची रहती थी। रेडीमिक्स बनाता था मैं, लोकल में बैठता था और लोकल में पीते पीते हुए आता था। तो मेरे को आखिरी, जब तक जग रहा हूं, जब तक सेंसेस है, तब तक पीना रहता था, और मेरे पूरे दिन का फोकस भी वैसे ही रहता था। तो इस तरह से मैंने अपना पूरा दिनक्रम बिगाड़ दिया था, और उस वजह से जो है धीरे 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 जो है मेरी जिंदगी भी बर्बाद होती गई। रिश्तों को मैंने कभी टाइम नहीं दिया, मैंने अपने काम को ढंग से काम टाइम देना बंद कर दिया। मैंने जो मेरी ऑब्लिगेशंस होती हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस या अदरवाइज भी जो होती हैं, उनके लिए टाइम नहीं दिया। मेरे अरमान बहुत थे,
मैं बहुत आइडियलिस्ट था, तो मैं समाज सेवा करना चाहता था, ये करना चाहता था, वो करना चाहता था, लेकिन ये सिर्फ बातों में और टेबल पे हुआ, मेरे हाथ से कभी कोई एक्शन हुई नहीं। तो जिए जा रहा था फ्लो के साथ, और मुझे लगता था कि यही मस्त जिंदगी है। और जो कोई जिसको बहुत वाइल्ड और बहुत वैगाबॉन्ड जैसी जी रहा हूँ, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, बिकॉज आई एम अ डिफरेंट पर्सन, बिकॉज मेरे से हाथ से कुछ लिखा गया है और सामान्य लोगों की जो नीति नियम है वो मुझ पे लागू नहीं है। तो मेरा दिनक्रम भी अव्यवस्थित रहा, और ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि मेरा जीवन भी अव्यवस्थित रहा। और मुंबई में मेरा सब कुछ खत्म कर दिया दोस्तों मैंने, उसके डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है कि क्यों खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ। और सबको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था मैंने। मेरी पत्नी जो मुझ पे पूरी तरह डिपेंडेंट थी, लगता था कहाँ जाती थी वो मुझे एक दिन छोड़ के चली गई, बच्चों को लेके इंदौर आ गई। ये उसका मैका भी है और मेरा एंसेस्ट्रल टाउन भी है। और मेरा काम चला गया। मेरे जो अच्छे दोस्त थे वो तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो मेरे खराब दोस्त थे आखिरी टाइम में, उन्होंने भी मेरे को अवॉइड करने लगे, और मैं बिल्कुल अकेला और अकेला रह गया था। वहां से फिर से पत्नी ने डिवोर्स दाखिल कर दिया था, लेकिन मुझे वापस बुला लिया लास्ट मोमेंट पे कि कल तलाक होने वाला है, और आज उसने वो वापस ले लिया और मुझे बुला लिया। बोले एक चांस अपन लेते हैं यार बच्चों की खातिर। यहाँ पे मैं इंदौर में आया और रिहैब वगैरह चक्कर चालू हो गया, और मुझे एएमए का मैसेज तो मुंबई में भी मिला था, 2003 में मिला था, जब मैं रोज शराब नहीं पीता था। तब भी एक ए मेंबर ने मुझसे मिलने के बाद समझ लिया था कि इसको जरूरत है ए की। लेकिन मुझे जब ए की जरूरत महसूस होती है तब मेरे जीवन में कोई बदलाव आ सकता है। तो वो एएमए का मुझे यहाँ पे फिर मैं पहली मीटिंग मैंने अटेंड की 29 दिसंबर 2016 को, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ आया और मैं मीटिंग अटेंड करने लगा, और बस अच्छा लगा, मैं रह गया कि शराब की याद नहीं आ रही है। और मैं चूंकि रिहैब से आया था, तो शुरू के दिनों में मैंने एक जो रिहैब में होता है 5:30 बजे उठो, फिर 7 बजे ये करो, 9 बजे ये करो, योगा एक्सरसाइज सेशंस, टाइम पे खाना, टाइम पे नाश्ता, तो वो मेरी बॉडी सेट हो गई थी। और बाहर आने के बाद भी कुछ दिन वो धीरे धीरे होने लगा, लेकिन फिर से मेरी जो पुरानी आदतें थी वो चालू हो गई कि किताबें पढ़ रहा हूँ तो दिन में 2-2 बार 2-2 किताबें पढ़ना है। मूवी देख रहा हूँ तो लगातार फिल्म फेस्टिवल ही चालू कर देना है। रात रात तक गप्पे लड़ाना है। तो धीरे धीरे वो दिनक्रम टूटता गया। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे ए में जो बोला गया था वो फॉलो नहीं किया। संयमित जीना जो हमारी किताब है और बिग बुक, वो दोनों मुझे रिहैब में दी गई थी, लेकिन मैंने बाहर आके मैंने संयमित जीना तो ऐसे इग्नोर कर दिया कि यार ये तो बहुत ही, क्योंकि सिंपल इंस्ट्रक्शंस थे इसमें, बहुत बहुत सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें। और मुझे लगता था कि ये क्या दे रखा है, मतलब इसमें क्या है। मैं 2.25 महीने में रिलैप्स हो गया दोस्तों, और इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा, मुझे और मेरी फैमिली को, 1.25 साल तक, क्योंकि मैं रिलैप्स पे रिलैप्स पे रिलैप्स पे रिलैप्स। और रॉक बॉटम तो मानने पे है, क्योंकि मैं मुंबई की सड़कों पे रह रहा था, तब भी मैंने रॉक बॉटम नहीं माना। लेकिन फिर ये कहीं ना कहीं वो आ गई बात समझ में कि नहीं यार, ये इस तरह से लाइफ नहीं चल सकती है, और अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि मैं टूटा शरीर से मैं बिगड़ गया था टोटल, कुछ रहा नहीं था मेरा, ना सोशल स्टैंडिंग, ना घर में इज्जत, कोई पूछना नहीं था, और फिजिकली तो एकदम ही हालत खराब हो गई थी। और फिर वो टाइम आ गया, और मैं लास्ट टाइम जब रिहैब से बाहर आया 15 अगस्त 2018 को, और तब से मैंने जीना चालू किया। रिश्ते मेरे बहुत खराब हो चुके थे, क्योंकि पत्नी ने दूसरा चांस दिया था और वो भी मैंने खराब किया था। तो उसको तो कोई भरोसा नहीं रहा था, बोली थी कि अब पिएगा तो मेरे को डिवोर्स भी नहीं देना है, लात मार के भगा दूंगी बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मैं घर पे आई, शहर में था, तो मुझे बोला गया पुराने रूटीन के लिए। मेरा तो सबसे बड़ा हिस्सा था कि मैं 42 साल का था, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया था, हालांकि पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा, राइटिंग छोड़ के मेरे को कुछ आता नहीं था। और मेरे को बोला गया यहाँ के मेंबर्स ने कि अनिरुद्ध, तू बार बार तू मुंबई जा रहा है, तेरे को लग रहा है कि वहां जाएगा तू, अब लिखेगा तू और तू पैसे कमाएगा और तेरी जिंदगी ठीक होगी, तो वैसा नहीं होने वाला, तेरे को मुंबई नहीं जाना मांगता है, तू राइटिंग छोड़ दे। और मैं, मेरे को समझ में नहीं आता था कि मुझे नहीं आता था, ये मेंबर्स क्या फालतू की बात कर रहे हैं यार। बोले रिकवरी पे ध्यान दे, सब कुछ तेरी लाइफ में ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा, कैसे मैं पैसे कमाऊंगा, क्या करूंगा। लेकिन जब मैंने बताया जैसे कि मैं पूरी तरह हार चुका था, और मेरी वो स्थिति आ गई कि अब जो मुझे बोला जाएगा वो मैं आंखें मूंद करके करूंगा। मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे रास्ता क्रॉस करना है, और ये ए मेंबर्स के हैं, ये मेरे को सिर्फ हैं जो मेरे को उंगली पकड़ के मेरा रास्ता क्रॉस करेंगे। तो मेरे को बोला था कि तू मुंबई मत जा, और मैंने तय किया। मुझे, मेरे पास सवाल ये था कि मैं राइटर हूं, मेरे को लिखना है कि मेरे को जिंदा रहना है। तो मेरे को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि मैं राइटर हूं, मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैं किन लोगों में बैठता था, मेरी क्या शानो शौकत थी झूठी वाली, ये सब मेरे को भूलना पड़ेगा। और मेरे को सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि मैं एक शराबी हूं, मेरे को एक जानलेवा बीमारी हुई है,
जिसका मैंने कुछ नहीं किया, तो मतलब मैं मर जाऊं तो अच्छा, ऐसी हालत में ऑलरेडी पहुंच गया था मैं, न जी सकता था न मर सकता था। तो मेरे को सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि मैं शराबी हूं और इसका एक ही रास्ता है मेरे लिए, तो इसको मैं फॉलो करूंगा। घर में आया जब मैं, तो मैं पहली बार मैंने व्यवस्थित जीना चालू किया दोस्तों। मेरी समझ में आया कि दिन के 24 घंटे हैं, न इसका मैं 24 घंटा +1 मिनट कर सकता हूँ, न 24 घंटा -1 मिनट कर सकता हूँ। 24 घंटे मेरे पास भी हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास भी है, राष्ट्रपति के पास भी है, और सभी के पास है। इसका मैं कैसे यूटिलाइज करता हूँ, इस पे सफल लोगों का सारा जीवन सक्सेस डिपेंड होता है। और मैंने दिन के 24 घंटे तो क्या, मैंने सालों बर्बाद किए थे। मैं 5-6 साल से मैंने कोई काम भी नहीं किया था, और मैं आ गया और मैंने बिल्कुल मान लिया कि मैं मुंबई नहीं जाऊंगा। मैंने राइटिंग छोड़ दिया है। दूसरा, मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों से मुझे ये पता चल गया था कि अगर मैं रिकवरी पे ध्यान देता हूँ, अगर मैं मीटिंग जाता हूँ, अगर मैं फेलोशिप में रह के ये जो प्रोग्राम है ये अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ, जिसकी शुरुआत होती है मेरे विचारों से, मेरे दृष्टिकोण से, किस तरह से मैं लोगों को देखता हूँ, किस तरह से मैं परिस्थितियों को देख रहा हूँ, किस तरह से मैं रिश्तों को देख रहा हूँ, और अपना स्थान कहाँ समझ रहा हूँ, इस पे सब कुछ था। ये जब मैं उतारने की कोशिश करता हूँ तो मेरे जीवन में बदलाव आना चालू हो गए थे, और बदलाव सबसे पहले मैं अंदर महसूस कर रहा था। तो ये बात मैंने बिल्कुल मान ली कि राइटिंग नहीं करूंगा और मैं ध्यान दूंगा सिर्फ रिकवरी पे, और जो कुछ होगा वो मैंने थर्ड स्टेप में मेरे को बोला गया है कि ईश्वर को तू सौंप दे। तो वैसे मैंने अपनी उच्च शक्ति को सौंप दिया। सुबह उठता था, वो मैंने कभी दिनक्रम कभी छोड़ा नहीं कि 6 बजे उठता हूँ, और सबसे पहले अपनी जो चीजें हैं कि मेरी माइंड बॉडी सोल, इसके लिए मैं 1 घंटा दूंगा। मैं कभी एक्सरसाइज वाला इंसान नहीं था, बट मैं वॉक पे जाने लगा, फिर मैं जॉगिंग करने लगा, तो जॉगिंग करूं, और तब मेरा टाइम मी टाइम रहता था जब मैं नेचर के साथ हूं। उगता हुआ सूरज देखा हूं, उगता हुआ सूरज मैंने दारू पीते हुए कई बार देखा था। मैं तब तक दारू पीता था, और मैं बिल्कुल पूना में था, तब मैंने बोला है कि जब लोग स्नान संध्या करते हैं तब मैं तकीला के शॉट दिखा रहा हूँ सूरज को, लेकिन मैंने होश में नहीं देखा था। तो मैं देख रहा था उगता हुआ सूरज, और मेरे को प्रकृति के रंग दिखाई दे रहे थे, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे, फूल दिखाई दे रहे थे। और ये मेरा कनेक्शन जो टूटा है मेरा लोगों से और मेरा प्रकृति से जो कनेक्शन टूटा है, उसकी शुरुआत मेरी सुबह से होती थी। यही टाइम था कि मैं वॉक से आया तो मैं बैठूं, डीआर पढ़ूं, कुछ बाकी की जो मेरी चीजें होंगी, प्रेयर वगैरह तो मेरे सुबह ही पहले होती थी, लेकिन एक शांति से बैठ के मैं वो पढ़ूं। पहले मेरे को डीआर समझ में नहीं आता था, ये क्या भाषा है। मैं स्पिरिचुअल खुद को समझता था, लेकिन कभी तीसरा कदम आ रहा है, कभी 8वां कदम आ रहा है, कभी 10वां कदम आ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं था मेरे लिए सब कुछ समझना। मैं बस टच में रहूं, मैं पढ़ूं, मेरे को धीरे धीरे इसका अर्थ समझते आ जाएगा, लेकिन मेरे रूटीन का वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं मिस नहीं करूं। और फिर मेरा दिन शुरू होता था। बहुत अच्छी बात मेरे लिए ये रही कि खाली समय मेरे पास, बाकी पूरा दिन खाली था, मैं क्या करूं मालूम नहीं था। ये अजनबी शहर था, यहाँ पे कोई दोस्त नहीं थे, पहचान वाले नहीं थे, और नौकरी का तो अता पता था नहीं, और पत्नी की तबीयत तब बहुत खराब हो गई। हाउस हेल्प रखेंगे ये कोई हालत नहीं थी हमारी। और फिर मैंने सोचा कि यार ये मैं करता हूँ किचन में, पहले भी मैं ध्यान देता था, लेकिन वो शौकिया तौर पे कि मटन बनाना है, चिकन बनाना है, बाजू में पैग है और मैं बनाए जा रहा हूँ और गाने चल रहे हैं और वैसा वैसा सब कुछ। लेकिन मैंने वहां पे मैंने शुरू किया कि मैंने दिन भर, मैंने कहा मैं पैसे नहीं कमा सकता हूँ लेकिन पैसे बचा सकता हूँ। मैं वाइफ को बीते हुए साल नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसकी आज मदद कर सकता हूँ। तो घर के काम मैंने चालू करना चालू किया, झाड़ू, बर्तन, कपड़े, तीनों वक्त का खाना। तो मेरा जो खाली वक्त का क्या करूं, वो जो था दोस्तों मुद्दा, वो सॉल्व हो गया। घर में इतने काम रहते हैं, मेरे समझ में आया कि कैसे मेरी माँ, कैसे मेरी पत्नी करती है यार। मैंने सालों तक यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। मैं तो उल्टा घर में पसारा कैसा करना है इसमें मास्टर था। आखिर आखिर वक्त में तो कपड़े कहाँ पड़े, ये कहाँ पड़े, वो कहाँ पड़े, कहाँ सिगरेट है, क्या है क्या नहीं, तो पूरा कचरा वाला मेरा सब माहौल रहता था। तो यहाँ पे मेरे को एक तो सेंस ऑफ पर्पस आ गया कि मैं किसी काम का हूँ यार। दूसरी बात, मैं घर वालों के उपयोग में आ रहा हूँ। तीसरी बात, मैं कहीं ना कहीं अपने पत्नी को जो गुस्सा मैंने दिलाया है, जो जख्म दिए हैं, जो बहुत तकलीफें दी हैं, उसका 0.1% की शुरुआत यहाँ से हो रही है मेरी। तो वो मैं देखने लगा, और मेरे को कई चीजें जो थी वो मेरे को, मेरा जो प्रोग्रामिंग था माइंड का सालों की, पहले वो दारू की वजह से मेरी जो पहले की आदतें जो थोड़ी बहुत अच्छी थी वो जाने लगी थी। फिर टोटल रूटीन में कुछ चीजें थी जो बार बार करने के कारण, जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है वैसे मेरे दिमाग में फिट था। तो मैं घर से बाहर जाऊं तभी से शुरुआत होती थी, मेरे घर से बाहर निकलूं मैं तो अगले चौक में दारू की दुकान थी। तो वहां जाऊं तो मेरे को रोकना शुरू में मुश्किल था मेरे लिए, और मैं बार बार ऐसे होता था कि मैंने कोई तय नहीं किया है कि मैं जाऊंगा बाहर और पी लूंगा, लेकिन 50 रुपए अगर मेरी जेब में एक्स्ट्रा हो
तो क्योंकि देशी पीना चालू कर दिया था मैंने, कभी का आखिरी तो के कुछ साल तो मैंने देशी ही देशी पी है। तो 50 रुपए भी मेरे पास हो, 20 रुपए भी मेरे पास हो तो काफी है यार। और मैं कोई सोच के नहीं निकलता था कि मेरे को दारू पीने जाना है, लेकिन मेरे कदम जो है वो अपने आप मुड़ जाते थे, मतलब वो ऑटो मोड में थे अपने आप, मतलब मेरे को होश नहीं है ऐसा नहीं, बट वो ऑटो मोड में चला जाता था। तो ये ऑटो मोड खत्म करने के लिए मेरे को नई आदतें डालनी थी। दारू की दुकान चौक में है, लेकिन चौक तक पहुंचने के लिए और पार करने के लिए 3 रास्ते हैं, मैं वो रास्ता अवॉइड करूं। तो मैं ये चीजें फॉलो करने लगा दोस्तों। ओवर कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं है। विल पावर मेरी शराब के आगे नहीं रह पाती, 1 सेकंड मेरे लिए काफी है, तो मैं वो अवॉइड करूं, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये होती थी कि मेरे को जब मैं थोड़ा बहुत ठीक होने लगता था तो मुझे अपने दोस्तों की याद आने लगती थी, क्योंकि यहाँ पे बोलते थे कि पुराने दोस्तों से मत मिलो, लेकिन मैं किससे मिलूं फिर। और मुझे लगता था कि मेरे दोस्त तो अच्छे हैं यार, कोई बुरे नहीं है, और उनकी भी शायद हालत खराब है, तो मेरे को प्रोग्राम मिला है मैं उनको दे दूं। तो ये मैं बेवकूफ खुद को बनाता हूँ, खुद को धोखा देने में बहुत मास्टर हूं मैं। तो मैं जाता था, कई बार ऐसे हुआ है कि 5-6 बार मैं उनके साथ बैठा हूँ, मुझे दारू की इच्छा नहीं हुई पीने की, और उनको भी अचरज लग रहा था कि यार ये बंदा जो मतलब क्या नहीं करता था अपने से दारू पीने के लिए, लेकिन ये दारू की तरफ देख भी नहीं रहा है, तो वो तारीफ करते थे, वो भी मेरे को अच्छी लगती थी। वहां पे टेबल बैठकर मैं उनको एक का प्रोग्राम देने लगता था, 5-6 बार उनके बाद पास बैठ के मैं वहां से निकलता था और मैं पी लेता था। तो ये मेरे को अवॉइड करना था। और यहाँ पे बोला गया है संयमित जीना में पेज 27 के बाद, कि मेरे जो अच्छे दोस्त हैं वो मेरी बात को समझेंगे कि ये बंदा है, ये अपना दोस्त है और ये कुछ सुधरने की कोशिश कर रहा है, तो इसको कैसे मदद की जाए, और जो मेरी मदद करेंगे इसमें वही मेरे दोस्त हैं। तो विनर्स मेरे को सिर्फ बाहर ए में नहीं देखने हैं, बाहर भी वही लोग देखने हैं जो मेरी रिकवरी के लिए सुटेबल हो, वरना मैं वहां मेरे को उनके पास जाना भी नहीं है। तो मेरा जो सबसे करीबी दोस्त था, जो डायरेक्टर है मुंबई में, उसने मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश की, और बड़ा प्रलोभन था कि वो मुझे ऑफर कर रहा था। यहाँ पे 2 महीने हुए थे, मेरे पास कुछ काम नहीं था, घर की आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को बोल दिया कि तुम उसको फोन करके बताओ कि अनिरुद्ध तुमको फोन नहीं करेगा, जब सही टाइम आएगा तो फोन करेगा। दोस्तों मैंने 1 साल तक उसको कांटेक्ट नहीं किया, जबकि वो पूरे एहतियात बरतता था मेरे लिए, लेकिन वो पीने वाला दोस्त था, प्रॉब्लम ड्रिंकर था वो। 1 साल तक मैंने उससे कांटेक्ट नहीं किया, और 1 साल बाद जब मैंने फोन किया तो कोई उसको बुरा नहीं था, उसको वो इस बात में खुश था कि अनिरुद्ध दारू से दूर है, उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में आंसू। तो अच्छे दोस्त है वो मेरे साथ रहेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, मुझे चिंता नहीं करनी है कि कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। वैसे ही मेरे को ये देखना था कि बाहर जिस तरह से मैं दोस्तों को अवॉइड करूं, वैसे ही मेरे घर में भी जो चीजें हैं जो रिश्तेदारों में होंगे तो उनको अवॉइड करना पड़ेगा। तो खाली समय निकालने के लिए दोस्तों की जरूरत है मुझे, लेकिन वो पुराने दोस्त नहीं, पीने वाले दोस्त नहीं, ए के दोस्त मेरे। ए के दोस्त हमेशा तैयार रहते हैं मेरे लिए, मतलब वो कितने भी बिजी हो कुछ भी हो। तो यहाँ पे ये था कि किसी की दुकान थी, किसी की क्लिनिक थी, मेरे पास जब समय बचता था तो मैं उनके साथ जाके बैठता था। प्रोग्राम की भी बातें होती थी और बहुत हेल्दी भी बाकी भी सारी बातें होती थी। ए के लोग क्या मजा नहीं करते हैं, बहुत लाइफ मजा करते हैं। तो वो भी मैं उनके साथ बिना दारू पिए कैसे दिन गुजारना है, ये मेरे को ए के मेंबर्स ने सिखाया, क्योंकि मैं उनके साथ रहा। जब तक मैं ए मेंबर्स के साथ में हूँ तो आई एम प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दैट एविल पावर ऑफ अल्कोहल। तो मेरे को ए के दोस्तों के साथ में समय बिताऊं। तो ये मेरे को बहुत बार बोला गया था टेलीफोन थेरेपी के बारे में, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद शराब की मेरे अंदर इतने अंदर तक बस गई है कि मेरे को कई बार मेरे को समझ में भी नहीं आता है, लेकिन शराब के कॉल्स आ सकते हैं, याद आ सकती है, पीने की इच्छा भी हो सकती है। मेरा तो ये पर्सनल है कि मेरे कई रिलैप्सेस हुए हैं, लेकिन इस बार मेरे को 3 साल में आज के दिन तक शराब पीने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन उसके पहले होती थी और मैं उस पर अमल करता था। तो उससे मैं, अगर मेरे को रहना है दूर, तो मेरे को टेलीफोन थेरेपी के बारे में बोला था, ये मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं की। मुझे 1 सवा साल हुआ होगा रिकवरी में, और एक नया बंदा था जो मुझसे कनेक्ट हुआ था, जिसको 3-4 महीने हुए थे, और उसने मुझे सुबह कॉल किया 7:30 बजे कि भैया मेरे को बहुत तड़प आ रही है, क्या करूं मैं। मैंने कहा पहले भैया तू कहाँ पे, 9:30 बजे फोन आया था, मैंने कहा कहाँ पे है तू, बोले अपनी दुकान पे हूँ। मैंने कहा मिठाई की दुकान कहाँ है पास में, बोले एकदम सामने। मैंने कहा कॉल चालू रख और तू चला जा मिठाई की दुकान में, मेरे कॉल चलते तू मिठाई खरीदी कर ½ किलो, और तू 2-3 टुकड़े जो है वो खा और मेरे को बता कि मैंने खाया है। उसने फॉलो किया वो, और वो मैंने बोला कि हर आधे घंटे में फोन करते रहे, मैं मुंबई में था तब, और वो हर आधे घंटे में रिलीजियसली मेरे को फोन करता रहा। 1 बजे तक उसकी क्रेविंग भी चली गई थी और सब कुछ चला गया था, नॉर्मल हुआ था वो, लेकिन 7 बजे तक वो हर आधे घंटे में मुझे फोन करते रहा। 7 बजे मीटिंग पहुंचा, बात खत्म।
और मैंने तब सर पे हाथ दे मारा। मैंने कहा यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। एक सिंपल सी बात थी कि मैं ए के मेंबर को कॉल करता हूँ अगर रूटीन में, तो फिर मैं बचता हूँ। और मैंने तो 1.25 साल का गुजारा, तो ये इस बार मैंने रूटीन बना लिया था कि एक कि मैं कितना भी बिजी रहूं दिन भर, मैं बीच बीच में पॉज लूंगा। मैं 2 घंटे तय करूं, मैं 4 घंटे तय करूं, लेकिन 4 घंटों के बाद मैं रुक जाऊं और 5 मिनट शांति के साथ बैठूं, खुद को सेंटर करूं और देखूं कि मैंने सुबह मैंने कुछ सोचता था कि दिन भर में मैंने ये काम करने हैं, चेकलिस्ट बनाती थी। तो फिजिकली वो एक बार देख लेना कि मैंने चेकलिस्ट के हिसाब से दोपहर तक जो काम करना था 12 बजे तक, वो मैंने किया है या नहीं किया है। ये मैंने जिंदगी भी नहीं किया था। मुझे अपनी मेमोरी पे इतना भरोसा था कि ये मुझे मैनेजमेंट वाले और ऑफिस वाले ये लोग करते थे, ये बड़े बोरिंग लगते थे। बट जिंदगी में पहली बार मैंने वो चेकलिस्ट बनाना चालू किया। तो एक तो फिजिकली वो चेकलिस्ट बनाना चालू हुआ। दूसरी बात कि मैंने उस दिन तय किया होता था कि यार आज मेरे पत्नी से झगड़ा हो सकता है इस मुद्दे पे लेके, लेकिन मैं अपने मन की शांति बनाए रखूंगा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो वो मैं चेक करूं पॉज लेके कि क्या मेरा बर्ताव उस तरह से है जिस तरह से मैंने तय किया था। तो ये चीजें मैं करने लगा। तो ये पॉज भी जिस तरह से मेरे को काम करना है, उस तरह से पॉज भी हर बार लाना जरूरी है। तो वो मैं फॉलो करना लगा। और हॉल्ट जो मेरे को बोला गया था उसमें कि हंगर वाली बात थी, मैं कभी भी खाता था, कभी भी पीता था। तो सिंपल सी बात है कि खाली पेट में रहूंगा तो मेरे को शराब की याद आने की और उस पर मैंने अमल करने की ज्यादा चांसेस है, भरे पेट पे नहीं होंगे। और शरीर के लिए वो है कि सुबह का नाश्ता करूं, दोपहर का लंच करूं, रात को मैं डिनर करूं, बीच में भी कहीं खाऊं। तो वो एक फॉलो करने लगा। गुस्सा पर जो मेरा था उसके लिए मेरे को कई सारी चीजें दी हुई है, जिसमें फिर से मैं बोलूंगा कि मैंने रूटीन बना लिया था कि सुबह, दोपहर, शाम और रात, दिन में 4 फोन में 4 अलग अलग मेंबर्स को करूंगा। ये मेरा इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा। मैं कितना भी बिजी क्यों ना हूं, वो इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है जितना ए के मेंबर्स से कनेक्टेड रहना मेरा। 10 मिनट में बात करता था तो बहुत बढ़िया बात रहती थी, मैं कनेक्टेड रहता था। ए की जो ताकत है, क्योंकि मैं तो शक्तिहीन होता हूँ। शुरू में जब मैं आया रिकवरी में तो मैं इतना कंफ्यूज था, मेरे को चीजों में सही गलत क्या समझ नहीं रहा था। मैं प्रेयर करूं तो भी प्रेयर के जरिए मेरे को कुछ फायदा मिलता है, लेकिन विकसित होने के लिए मेरी जो है चीज, मेरी समझ, टाइम लगेगा। तो मेरे को सिंपल सिंपल बातों में समझ नहीं आता था। पत्नी कुछ बोल दे तो मन बड़ा कोमल सा था, सेल्फ पिटी में चला जाना, ये सब बातें होती थी। तो मैं मेंबर्स को फोन करता हूँ यार, और सिर्फ ओल्ड टाइमर्स को नहीं करता था, मैं न्यू कमर्स को भी करता हूँ। ये शुरू से मैंने किया। तो मेरे को अपना सिमिलर प्रॉब्लम्स वाले भी मिलते थे, जिनके प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं वो भी मिलते थे। और मेरे को वो बड़ी मदद हुई है। दिन के रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि 4 मेंबर्स से मैं बात करूं तो एंगर का भी मुद्दा खत्म होता है, मेरा लोनलीनेस का भी मुद्दा खत्म होता है। टायर्डनेस के लिए बोला गया है मैं रात को टाइम पे सोऊं। मैं सालों तक मैंने नींद नहीं पूरी की है। और मैं जब रिकवरी में आया, व्यवस्थित रूप से खाने पीने लगा, टाइम पे चीजें करने लगा, तो बराबर 10:30 बजे मेरी आंखें बंद होने लगी दोस्तों। मैं सालों बाद, 31 साल बाद में 7-7 घंटे सोने लगा, और जिसका मैंने बहुत अच्छा परिणाम देखा अपने फिजिकली भी और मेंटली भी, कि मैं फ्रेश रहने लगा और मेरी हेल्थ भी सुधरने लगी और चेहरा भी अच्छा होने लगा। जो बिल्कुल बिगड़ गया था, आंखें सालों तक लालो लाल रहती थी, वो अभी साफ होने लगी। और एक तो थिंकिंग क्लियर होने लगी मेरी। तो ये मेरे को बहुत काम आया। सोबर कंपनी में मेरे को रहना बहुत जरूरी है, तो वो मैं करूं। और जो गोइंग टू एनी लेंस वाली बात थी, ये सब पॉसिबल हो पाया दोस्तों, क्योंकि मैंने वो बोला था कि मैं फील्ड बदलूंगा, कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा, बट रिकवरी में रहूंगा। एक ऐसी लाइफस्टाइल जहां पे पॉसिबल हो मेरी रिकवरी के लिए, जो पॉजिटिव एक लाइफस्टाइल हो, ऐसी करूंगा। तो मुझे नहीं लगता मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाने की कोशिश करता अगर, तो मेरे को ये एक रूटीन लाइफ जीना मेरे के लिए पॉसिबल होता। और वहां पे मेरे को वो बोला गया था कि गोइंग टू एनी लेंस। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी, क्योंकि मैंने अभी राइटर के तौर पे अपने दिल में खुद की पहचान बना ली थी कि मैं राइटर हूँ, मैंने फिल्में लिखी हैं, मैंने सीरियल लिखे हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो वो अगर मैं गोइंग टू एनी लेंस के लिए मेरी शुरुआत वहां से थी, तो मेरे को जो भी सेक्रीफाइस करना पड़े वो मैं सेक्रीफाइस करूंगा, क्योंकि सोबराइटी मेरी सबसे ऊपर आती है। ये अगर मैंने किया नहीं होता तो मैं रिकवरी में रह नहीं पाता। आई एम थैंकफुल टू दोज मेंबर जिन्होंने मेरे को ये बताया था। और उन्होंने ये भी बोला था कि तू याद रख यार, कि जो तू कर रहा है उसका तेरे को, जितना तू सोच रहा है उससे ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा। तो मेरा प्रोफेशनली ये हुआ दोस्तों कि मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा अब, रिकवरी पे ध्यान दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरी समझ में आने लगा, जब मैं एक रूटीन लेवल फॉलो करने लगा, मैं अपने से संपर्क मेरा टूटा था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। जितना प्रकृति ने, जितनी परमेश्वर ने मुझे क्वालिटीज दी हैं, क्या मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उनका, तो मैंने सालों तक नहीं किया था। मुझ में क्या क्या गुण है ये भी मैं भूल गया था।
और मेरे लिए ना एजुकेशन होगा ना पहचान होगी यहाँ पे, लेकिन मेरे पास भाषा थी। और भाषा का भी मैं बता दूं दोस्तों कि मेरे पास ये सब घर के काम करने के बावजूद मेरे पास कई सारा समय बचता था। और यहाँ पे व्हाट्सएप जो ग्रुप चलते हैं अपने एक ही, तो उसमें उन्होंने बोला था कि कई लोगों के आते थे कि इंग्लिश में बहुत मैसेजेस आते हैं, हमको समझते नहीं है, हिंदी में कोई नहीं करके दे सकता क्या ये। तो दिन का 1 से 2 घंटा में रोज, पहला 1.5 साल तक रोज, मुझे याद, मेरी याददाश्त में एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि मैंने बाकी किसी चीज में मैंने नागा किया होगा, लेकिन इस काम में मैंने को भी नागा किया है कि मैं जो ये छोटे छोटे पोस्ट आते हैं और जानकारी वाले आते हैं, इसका इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेशन करने लगा। इसका मुझे सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि अगेन कुछ ना कुछ तो यार, मैं मूडमती हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं लिटरेचर पे ध्यान दूंगा तो मेरे अंदर जहन में उतरेगा कुछ ना कुछ। दूसरी बात, कुछ तो लोगों का फायदा होगा इसका। और तीसरी सबसे बड़ी बात, मेरे को समझ में आने लगा कि यार ये मैं अगर कर रहा हूँ हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, तो मैं देखूं कि अनुवादक होते हैं तो ये क्या करियर होता है कोई। और मैंने देखा और मुझे दोस्तों सचमुच करियर मिल गया। तो मैं ट्रांसलेटर बन गया राइटर से। और मुझे समझ में आया कि ये बहुत बड़ा फील्ड है, और इसी वजह से आज मेरे को जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी मेरी, वो मेरी सॉल्व हो गई, मुझे एक करियर मिल गया। जब 1 साल हो गया, एक भावनिक कहीं ना कहीं स्थिरता आ गई थी और बाकी अदरवाइज चीजों की समझ आ गई थी, तब फिर मैं राइटिंग भी मैंने चालू किया। तो मेरे पास एक करियर था दोस्तों, 20 साल तक मैंने एक ही करियर किया, लेकिन ए में आने के बाद और यहाँ के मेंबर्स की सुनने के बाद और एक रूटीन लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद और मेरी क्वालिटीज डेवलप करने के बाद मेरे पास 2-2 करियर हो गए अभी। तो आज मैं 2 करियर्स कर रहा हूँ। अब काम काम काम, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। आखिरी मेरे जो शराबियत के दिन थे, उसमें मुझे ये याद है कि मैं 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहा हूँ और 4-4, 5-5 घंटे में रात में फिर दारू पी रहा हूँ और मुश्किल से 1-2 घंटे सो रहा हूँ, फिर काम के बीच में भी दारू पी रहा हूँ। तो काम दारू काम दारू काम दारू, न रिश्तों के लिए टाइम, न खुद के लिए टाइम, न कुछ चीजों के लिए टाइम। तो यहाँ पे मुझे याद आया कि मुझे कई सारी अच्छी हॉबीज हैं यार, जो मैं भूल गया था। तो वो मैंने फिर से डेवलप करना चालू किया। तो मैं बोर होता हूँ, इसका मैं क्या करूं, अरे यार बहुत सारी चीजें जो अपने को अच्छी लगती हैं, तो वो मैं करने लगा। और मेरे को ये बोलते थे कि मेरे पास मोबाइल अभी आ गया था, तो मोबाइल में 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। या तो जो मेरी आदत बीच में लग चुकी थी अकेलेपन के इसमें, तो पोर्नोग्राफी की ओर मैं जाऊं। और ये मैंने किया अपने रिलैप्स के दौर पे। तो पोर्नोग्राफी देख रहा हूं तो मेरा मन भटक जाता है, ये मेरे साथ हुआ, मैं अपने व्यक्तिगत बात बोल रहा हूँ दोस्तों, इसमें मेरा कोई आग्रह नहीं है। तो मैंने, सिंपल बात है, मेरे को इंटरनेट ऑप्शंस में मैं लगा दूं कि पोर्नोग्राफी नहीं चाहिए, न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी, सोचूंगा तो कम से कम वो लॉक हटाते वक्त 2 बार 1 मिनट का तो मौका मिलेगा मेरे को। 1 मिनट का मौका हर बार जरूरी है हर चीज में। दारू पीने के वक्त भी मैं पॉज नहीं लेता था, यहाँ पे भी पॉज नहीं लेता था, किसी भी चीज में बह जाना। तो मेरे को जरिया ढूंढना पड़ेगा कहीं पे भी कि मुझे, मैं खुद को मौका दूं, ये चीज में जो करने जा रहा हूँ वो सही करने जा रहा हूँ या गलत करने जा रहा हूँ, इसके लिए अपने को सोचने का मौका दूं। तो पोर्नोग्राफी लॉक कर दूं। दूसरी बात मेरे लिए ये थी कि जब खाली बैठा हूं और अब घर में के वालों के लिए कुछ मैं करने लगा हूं, तो अब क्या हर्ज है एक आधी सहेली को फोन करने में यार। तो वो मेरा चक्कर चालू हो जाता था। हालांकि मैं ऐसे लफड़ेबाज नहीं था, बट मेरे को सिर्फ बातें करने में भी मजा आता था। और मैं 24 घंटे का ये टाइम भी बर्बाद कर रहा हूँ, और मैं कहीं ना कहीं अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को एक सही ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा था, वो भटक जाता था। तो मैंने वो सारे पीने वाले दोस्त, वो सारी लड़कियां जिनसे बात करना मुझे पसंद आता था मुंबई की और अदरवाइज भी, उन सबको अपने फोन में लॉक कर दिया कि चाहिए ही नहीं। लेकिन मुझे फिल्में देखने का शौक था, तो अब मैं फिल्म फेस्टिवल नहीं लगाता था, लेकिन छोटे छोटे वीडियोस फालतू वाले टाइम पास वाले देखने के बजाय मैं 1 घंटे का कोई वेब सीरीज का एपिसोड या 2 घंटे की फिल्म देखूं। क्योंकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत बिल्कुल अनुभव है, और कहना है मैं गलत भी हो सकता हूं, कि मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया था, एक ही चीज पे ध्यान देना ये मेरे से होता नहीं था। मैं फिल्म भी देखने जाता था बच्चों को लेके, तो 15-20 मिनट में उठ के चला आता था, मेरे बोर होता था बहुत। तो मैं 2 घंटे की फिल्म देखना हफ्ते में 2-3 बार, सब काम निपटने के बाद और मेरा शेड्यूल बिगाड़े बिना, ये मेरे बहुत काम आया है। बिकॉज मेरी कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं एक जगह, एक तो टाइम भी निकल जाऊं, वहां दारू तो नहीं पी रहा हूं मैं, अच्छी फिल्म देख रहा हूं तो कोई बुरी बात नहीं है, एंटरटेनमेंट की भी अपनी जगह है पूरे दिन क्रम में, और मेरा अटेंशन स्पैन बढ़ने लगा। तो ये चीज दोस्तों, ऐसी कई हॉबीज हो सकती हैं जिनको मैं भूल गया हूं। और मेरे को बताया था कि यार जब तू रिकवरी में चीजें करने लगता है तो तू खुद को पहचानने लगता है, कई सारी चीजें तूने आज तक एक्सप्लोर नहीं की हैं, तुझे मालूम ही नहीं है कि तुझ में है ये चीजें, बिकॉज कभी एक्सपोज ही नहीं हुआ। सारा जो टाइम बचा सा वो तूने दारू को दिया था, तूने अपने क्वालिटीज बाहर निकालने के लिए टाइम नहीं दिया है।
तो दोस्तों ये मेरे को बिल्कुल अब सही समझ में आता है कि वो क्या होता है। मैंने जो अपना रूटीन बनाया था कि उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट था कि मैं अपने नेचर से टच में रहूं, कहीं ना कहीं मैं फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज के जरिए मैं खुद के टच में रहूं, बॉडीली फिट रहूं, माइंड सोल सब कुछ। तो मैं ये देखने लगा कि कई सारी चीजें मुझ में डेवलप होने लगी। और मैं राइटर था, लेकिन मैं सिर्फ फिल्मों के लिए लिखा, टेलीविजन के लिए लिखा, जिसको एक लिटरेचर कहते हैं, वो मैंने कभी लिखा नहीं था। तो मैं अपने आप पोएट्री आने लगी दोस्तों। और मैंने अभी कोविड हुआ था मेरे को, मैं 15-20 दिन में जब मैं बीमार पड़ा था तो एक दिमाग में एक अजीब से जोन में पहुंच गया था, होश और बेहोशी के जोन में। तो वहां पे फिर मेरे को अचानक मालूम नहीं, वहां से मैं बाहर निकला तो मैं पेंटिंग करने लगा। मैंने कभी जिंदगी में ब्रश हाथ में नहीं लिया है दोस्तों, और पेंटिंग किया और मेरे को इतना मजा आया। और मतलब मेरे को मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, समाधि लग गई मेरे को। मेरे ये सब मैच्योर बातें हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मजा मेरे को लाइफ में नहीं आ रहा था और जो मैं शराब में ढूंढ रहा था, जो शराब, जो सुकून, जो राहत, जो एक बहुत अलग किस्म में के जोन पे पहुंच जाऊं और बहुत अलग मजा आए, वो चीजें, वो मजा मेरे को बहुत छोटी छोटी चीजों में मिल सकता है। तो मेरे अंदर ऐसी कई खूबियां हैं, मेरी कई शौक हैं, मेरे कई चाहते हैं, जो चाहत ऐसी हैं जो बहुत क्लीन, बहुत प्योर और बहुत मेरे को अंदर से सुकून देने वाली है, और मेरे कहीं ना कहीं मेरे पर्सनालिटी को विकसित करने वाली है। तो मैं उन पे ध्यान देने लगा। दिन का मैं कुछ समय इसमें भी रखूं। तो ये पुरानी जो फालतू चीजों में, जिसका मेरी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है, जिसका मेरे फैमिली की जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है, और जैसे कहा जाता है कि मेरे विचारों पे जो गलत प्रभाव डालता है, सतत मेरे को मेरे विचारों पे वॉच रखना पड़ेगा। और मेरे जो विचार के मतलब कैरेक्टर डिफेक्ट्स, तो उसको बढ़ावा ना देने के बजाय जो कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प करते हैं वो चीजें, तो वो मैं करने लगा। और सबसे बड़ा मेरे को जो जरिया दिया है, मेरे पास टाइम रहेगा कैसे यार, खाली काहे का खाली टाइम? देयर इज नो खाली टाइम। वेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे सामने जो थे, मेरे को बोला था स्टिक टू द विनर्स। विनर्स यानी सिर्फ साल जिनको ज्यादा हुए हैं ऐसा नहीं, कई सारे हैं यहाँ पे 25-25, 30-30 साल इस मीटिंग में हैं, जिन्होंने मेरे को गाइड किया है, जिनका टाइमली सलाह नहीं मिलती। अर्ली रिकवरी में टाइमली सलाह लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि मैं अंधा हूँ, मैं ये रास्ता क्रॉस नहीं कर सकता हूँ। मेरे को लगता है क्रॉस करूंगा, हर बार कोशिश करता हूँ और एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन एक ही मेंबर के हाथ में उंगली दी थी। तो ये यहाँ पे बैठे हुए मेंबर्स जिन्होंने मेरे को टाइम टू टाइम गाइड किया, जिसमें का एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि 1 साल जब मेरे को कंप्लीट हुआ और मेरे को मुंबई जाना था, तो मेरे घर वाले घबरा गए बहुत। बिकॉज एसोसिएशंस कई चीजों से थे। मटन खाऊं तो एसोसिएशन, कोल्ड ड्रिंक से मेरा था नहीं, लेकिन सुना है कि कोई अगर कोल्ड ड्रिंक पीता है तो उसके साथ एसोसिएशन। तो मेरा ट्रैवल के साथ बहुत था। मतलब मुंबई में भी कभी मैंने लोकल में बैठा हूँ, बेस्ट में बैठा हूँ, तो मैं आखिरी 5-6 साल मैंने रेडीमिक्स नहीं बनाई है वोडका की, ऐसा हुआ नहीं था मेरा। तो अब मैं मुंबई जा रहा हूँ तो घर के बहुत कतराने लगे कि यार क्या होगा क्या नहीं। अब 1 साल तो हो गया, बोले तो कैसे बोले, और मेरे को समझ में आ रहा था उनकी प्रॉब्लम क्या है। और मैंने फिर फोन किया, आपके रिवाइवर ग्रुप के ही मेंबर हैं, उनको फोन किया मैंने, और मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है भाई, मैं क्या करूं? तो बोले कि तेरे को अंदर से क्या लग रहा है, तू अकेला आ रहा है? मैंने कहा हाँ अकेला आ रहा हूँ। बोले घर से बाहर मत निकल। हमने कहा ये क्या अजीब बात है? मैंने कहा पैसे नहीं है इतने मैं पत्नी को वगैरह साथ लेके आऊं। बोले मेरा सवाल समझा नहीं तू यार अनिरुद्ध, तू अकेला आ रहा है या उच्च शक्ति के साथ आ रहा है? अकेला अगर आएगा तो तू घर से बाहर भी पैर मत रख, लेकिन अगर उच्च शक्ति के साथ आ रहा है तो दुनिया के किसी भी कोने में जा, तू शराब का समंदर तैर करके जा, लेकिन तू शराब की बूंद भी तेरे अंदर नहीं जाएगी मुंह में। और तब मेरे को चेक करने का मौका मिला, बिकॉज भगवान को मैं मानता नहीं था, तो क्या मैं उच्च शक्ति के साथ में हूँ? दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई फेल्ट कि हाँ यार एक कोई हायर पावर है। और वो सब एक मेंबर्स के जरिए थी, मार्गदर्शन था, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन था मेरे लिए तो तब तक। लेकिन वो बात मैंने ध्यान में रखी कि घर से बाहर कदम ही नहीं रखूं। अगर मेरे आध्यात्मिक अवस्था ठीक है तो मैं जाऊं। बिग बुक में भी मेरे को बोला है कि मैं कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन शुरू में ये मेरे साथ तो नहीं था कि आध्यात्मिक अवस्था ठीक है, वो तो ए के मेंबर्स ने ही रखी है, तो उनके साथ ही जाऊं। तो टाइम मेरे पास इसलिए वेस्ट करने के लिए नहीं है क्योंकि मैं इन मेंबर को देख रहा था और ये ज्यादा टाइम सर्विस में दे रहे थे और उससे भी कम टाइम अपने रेगुलर काम में दे रहे थे। और मेरे को जब काम चालू हुआ तो वही फिर से वर्कोहॉलिक होना, क्योंकि मेरे को पैसे कमाने थे दोस्तों। मैंने बहुत बर्बादी की थी, लेकिन मैं हमेशा पैसे के पीछे भागा हूं। पैसे कमाना मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैसे मैनेज कैसे करूं, काम को हावी कैसे न होने दूं जिंदगी पे, रिश्तों पे, ये मेरी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे बैलेंस एक बहुत मेरे को बढ़िया तरीके से बताया गया था कि घर, काम और मीटिंग। और इसमें हमेशा मुझे लगता है कि मीटिंग, और मीटिंग सिर्फ मीटिंग नहीं है,
ए का कोना जो है, ए वैसे तो मेरी पूरी जिंदगी ए में है और कुछ होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज सभी क्षेत्र में बात करता हूँ, लेकिन फिजिकली जो है एम के मेंबर से संपर्क में रहना, ये मेरा कोना सबसे पहले स्ट्रांग होना चाहिए। और यहाँ पे मैं देख रहा था कि इतना सर्विस में दे रहे थे वो लोग, और जब उन्होंने मेरे को साथ में लेके जाना चालू किया 12 स्टेपिंग पे, ईएसएच के लिए ले जाने लगे, और वहां पे मेरे को लगा कि यार, मैं देखता था कि वो मेरे को भी बात करने के लिए बोलते थे कि अनिरुद्ध तेरे अनुभव भी बता। और जब ये मैं अनुभव बताता था तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि यार मैं किसी से कनेक्ट हो रहा हूँ, सिर्फ वो पीड़ित शराबी नहीं हो रहा है, मैं भी हो रहा हूँ। और जो एक मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा पार्ट है कि यार मैं इतना बुद्धिमान और इतना सब कुछ, ये मैं अनसक्सेसफुल लाइफ रही है मेरी, 42 साल का हुआ हूं मैं, तो सक्सेस के मायने बदल डाले ये ने यार। वो एक बहुत अच्छा वाक्य है कि ट्रू एम्बिशन इज नॉट व्हाट वी सॉट। जो तो सच्ची महत्वाकांक्षा ये है लोगों की, जब मैं काम में आता हूँ बहुत विनम्रता से ईश्वर की राह पे चलने लगता हूँ, और लोगों के लिए एक उपयोगी जिंदगी, लोग कहीं पे भी, घर पे शुरुआत होगी और फिर बाहर होगी, तो मेरे को बहुत एक सुकून मिलता है, मेरे को एक स्थिरता आती है मन में, और मेरे जो भटकता है मन, वो भटकना कम होते जाता है और धीरे धीरे मुझे लगता है बंद होते जाता है। तो मैं सर्विस के लिए टाइम दूं, सर्विस जैसे मेरे को बोला गया है कि मेरे को सोबर रहने का दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन सर्विस दे रहा हूं मतलब कोई बड़ी बात कर नहीं रहा हूं, मेरे अच्छे रहने के लिए उस दिन के लिए मैं कर रहा हूँ। ये विनम्रता का भाव भी एक के मेंबर्स नहीं सीखा। तो सर्विस ये एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और जहां तक मेरी जो जल्दबाजी होती है कि मैं बहुत काम करने लगता हूँ और दिन का सारा बिगाड़ने लगता हूँ, क्योंकि एक बार काम करने लगता हूँ तो नई टारगेट आ गया, ये आ गया, बॉस ने बोला है, डेडलाइन है, ये है, वो है, वो है, तो ये फिर से मैं झांसा दे रहा हूँ अपने मन को, खुद को। तो ये नहीं होने देना चाहिए दोस्तों। हमेशा घोड़ा आगे रहेगा और गाड़ी पीछे रहेगी। रिकवरी के लिए मेरा जो दिनक्रम मैंने तय किया है सुबह से लेकर रात तक, और वो बिग बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया है, तो वो मैंने करना चाहिए। और वो अगर करता हूं, मैं डिस्टर्ब नहीं होने देता हूं, तो अपने आप मेरे पास पैसा जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही आ रहा है। इज्जत मैं जितनी चाहता था, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं था मेरे को, बहुत मेरे को लगता है अनडिजर्विंग जो शब्द आता है बार बार हमारे कई जगहों पे अवान्तर लिटरेचर में, तो मुझे बहुत अनडिजर्विंग लगता है कि जो आज मेरे को इज्जत मिल रही है, जो कुछ मेरे को काम मिल रहा है, जो कुछ पैसा मिल रहा है, ये तो मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरी जिंदगी में कभी आएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा मैं और बात कर सकता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ दोस्तों, कि मेरे को इस बात पे विश्वास नहीं होता है कि मैं रिकवरी पे ध्यान दूंगा एक एक दिन के हिसाब से 24 घंटे मेरी रिकवरी को सेंटर में रखते हुए अगर मैं पालन करूंगा, कल क्या होने वाला है वो नहीं सोचूंगा। एक ब्रॉड प्लानिंग हो सकती है, लेकिन कल क्या होगा नहीं सोचूंगा। आज का दिन मैं अपने में क्या सुधार लाऊं और आज का दिन कल से बेहतर कैसे करूं, ऐसे एक एक दिन करके होता है तो क्या चमत्कार होता है। मैं 20 साल, लगभग 20 साल मुंबई में था और फिल्म इंडस्ट्री में था। मराठी में ज्यादा था, हिंदी में कम था। और उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो बहुत पहले सेल्फ पिटी से कैसे सामना करना पड़ा मुझे, यार वो तो इतने साल तो अपन ने वेस्ट किए वगैरह वगैरह, अब अपन को इंडस्ट्री तो छोड़ना पड़ेगी या ना, या ना त्या। लेकिन मैंने बोला था जैसे गोइंग टू द लेंस, और वो एक मैंने जो मेन बेसिक फैसला लेना है वो लिया, तो ही मैं आगे का कुछ कर पाया। रूटीन आगे का 1 डेढ़ साल हुआ होगा जिस तरह से मैंने अपनी शराबियत को छुपाना चाहा, कि मेरी कि यार किसी को पता ना चले मैं शराब पी रहा हूँ, लेकिन दुनिया भर में बदबू फैली मेरी शराबियत की, और हर किसी ने मेरे से नाता तोड़ दिया। जो सालों साल मैंने जिनके साथ काम किया था उन्होंने मेरे फोन उठाना बंद किए थे। पिछले मतलब 2012 के बाद मैंने कोई काम नहीं किया था। 2018 के 27 अप्रैल को मैं रिकवरी में आया था और मुझे बुलावा आया। दोस्तों हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड दुनिया का नियम है, यहाँ कुछ ज्यादा ही है, और दारू पी के तो मतलब फिर कहानियां ऐसे हुई। और मैं कोशिश भी नहीं कर रहा था, मैंने तो क्रॉस लगा दिया था कि अब ये इंडस्ट्री और राइटिंग और टेलीविजन और फिल्म अपने लिए बंद है। मेरे को 2019 में, याद नहीं कौन सा महीना है, मेरे को बुलावा आया, एंड ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ हिंदी इंडस्ट्री, जिसके सामने मैं बैठा हुआ था जुहू के होटल में, और मैंने उनको कहानी सुनाई और उन्होंने मेरे को गले लगा लिया। बाद में कोविड आया और वो नहीं बनी है, उसका क्या होगा मालूम नहीं। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं ए के रास्ते पे एक दिन के हिसाब से हर दिन सुबह से लेकर रात तक मेरी रिकवरी को सेंटर में रखते हुए, मेरी आध्यात्मिकता को सेंटर में रखते हुए, और आध्यात्मिकता कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल रहूं और प्योर रहूं, इतना ही मैं देखूं, ए के संपर्क में रहूं तो हो जाता है सब कुछ। तो रहता हूं तो ये चमत्कार होता है कि जिस बंदे को मैं मुंबई में रह के वो मेरे को खड़ा नहीं करता, उसके सामने मैं बैठा हुआ था। तो मेरे को भरोसा रखना पड़ेगा।
रखना पड़ेगा। कई बार मेरे को लगता था ये क्या बोल रहे हैं, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मेरे को आइसक्रीम खाना है तो मेरे को आइसक्रीम की दुकान में जाना पड़ेगा। मेरे को दारू पीना रहती थी तो मेरे को दारू की दुकान में जाना पड़ता था, कम से कम किसी को फोन पे बोलना पड़ता था, मेरे को पैसे जेब से निकालने पड़ते थे। तो ये अपनी खुशी के लिए मैं ये सब कर रहा था। तो वैसे मेरे को ये करना पड़ेगा, एक एक दिन के हिसाब से 24 घंटे में एक नियमित रूप से जीऊंगा तो मेरी जिंदगी में बदलाव आते जाएगा। एक दिन के हिसाब से बहुत जरूरी है मेरे लिए वो, और वो करता हूं तो आज मैं देख रहा हूं कि आज मैं अनियमितता से जी नहीं सकता अभी दोस्तों। इसमें कई बार ये होता है, एक तो कोविड आया है और उसके बाद तो सभी वर्क फ्रॉम होम है। मेरा पहले से ही वर्क फ्रॉम होम था, तो अभी हम पे ऑफिस और ये और वो और बाहर के सभी प्रेशर नहीं है। और घर वालों के साथ में ये कितने सालों से मैंने घर वालों के साथ टाइम नहीं बिताया है, उनसे बात नहीं की है कभी। पत्नी से मतलब सुख दुख की बातें वगैरह तो छोड़ ही दो, जस्ट बैठा ही नहीं हूँ मैं कभी, और बैठा भी हूँ तो शराब के मन में विचार थे। कभी मैंने उसके साथ अकेला, मैं कभी एकांत मैंने अच्छा समय दिया नहीं उसको, न बच्चों को। अभी एक बहुत अच्छा टाइम आया है कि मैं फिर से कनेक्ट हो जाऊं सबसे, उनके साथ खेलूं, उनके साथ काम में हाथ बटाऊं, उनके साथ सब कुछ करूं। सुबह से लेके रात तक मैं अपने एक दिन की प्लानिंग रखूं मोटा मोटी। कई बार ये होता है अभी कि 1.5 साल बाद काम ऐसे होगा यूएस टाइम, तो मैं रात को जग रहा हूँ पूरा पूरा पलटी। तो फिर मेरे को मेरा टाइम टेबल, मेरा शेड्यूल बदलना पड़ा। और मेरा ये बहुत बड़ी चीज है कि ऑनलाइन मीटिंग्स चालू हो गई है, तो मेरे लिए कोई बहाना ही नहीं है मैं कि 7 बजे यार मेरे को काम रहता है। मैं जब चाहूं तो यहाँ की मीटिंग्स हैं, बाहर की मीटिंग्स हैं, तो मेरे को टाइम टेबल में चेंज करूं। रियाब से आता था तो यही होता था मेरा कि वहां 5:30 उठता हूँ, बाहर होके चालू। लेकिन अब मैं ये देखता हूँ कि क्या करना है मेरे को इस हफ्ते। मेरे को अगर नाइट का है तो मैं दिन का प्लानिंग ऐसे करूं। लेकिन जो कुछ मैंने तय किया है कि सुबह उठूंगा, मेरी एक्सरसाइज होगी, उसके बाद मेरे को एक्सरसाइज की वजह से चाहत बढ़ने लगी। मैंने जिंदगी में नहीं किया, मैंने जिम ज्वाइन की। जिम ज्वाइन की, थोड़ा सा बॉडी में टाइटनेस आ गया और लोग बोलने लगे अरे यार बढ़िया दिख रहे हो, फिर मजा आया। हर मैं अच्छी चीज करता हूँ तो उसका मुझे शुरू में तकलीफ होती है, लेकिन उसके रिजल्ट्स मिलते हैं तो मेरे को मजा आने लगता था। और वो मजा ये है ना, टेम्पररी मजा नहीं है दोस्तों, दारू का था। दारू को रात की उतर जाती थी, सुबह 3:30 बजे भागता था। चला कहीं पे भी वो दुनिया के किसी भी शहर में दारू पैदा करता था मैं रात को 3-4 बजे। आज मेरे को वो जरूरत नहीं है। इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि एक भी चीज अगर रूटीन की छूट जाती है तो प्रॉब्लम होती है मेरे को। वही प्रॉब्लम होती है जो शराब न मिलने पे होती थी। बट वो भी नहीं होता है, क्योंकि उससे भी डील करने का, हर चीज से डील करने का मेरे पास तरीका है। कुछ छूट जाता है दोस्तों, कोई मिलिट्री नहीं है, हमेशा अटेंशन में रहना है नहीं है। ये मजा है, ये बहुत सेलिब्रेशन है। मेरे को लगता था कि ये 12 कदम ये करो वो मत करो तो मेरे को बांध के रखेंगे, पागल बेवकूफ था मैं। आज मैं देख रहा हूँ कि मैं क्रिकेट जब खेलता था बचपन में गलियारे में, कोई नियम नहीं थे, कुछ नहीं थे, कैसे भी शॉट मारो, कैसे भी बॉलिंग करो, और मेरी बैट रहती थी तो मैं आउट ही नहीं हूँ। इस तरह से मैंने जिंदगी चलाई है। ए ने बोला कि नहीं यार बॉस, तू एक बार नियम समझ ले और नियम के हिसाब से चल, तो तू रिकॉग्नाइजेबल अभी मैदान में भी आ गया और तू खेल भी अच्छा रहा है। नियम समझ लिए तो ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, आउट नहीं होगा, सेंचुरी मारेगा। हर दिन बढ़िया जिंदगी के नियमों को समझ के 24 घंटे तो बिताता है, एक दिन के हिसाब से तेरी जिंदगी इतनी बेहतर होती जाती है, तो वो फ्रीडम महसूस करने लगता है जो तूने सोचा ही नहीं था। और एक एक दिन के हिसाब से बहुत खूबसूरत जिंदगी होती जा रही है दोस्तों। मुझे लगता है टाइम हो गया है और मैं अपनी शेयरिंग यहीं पे खत्म करता हूँ दोस्तों। कई सारी चीजें छूट गई होंगी या कई सारी चीजें पर्सनल होने के कारण यहाँ वहां गई होंगी। मैंने अपने प्रोफेशन का जिक्र किया जो मैं अदरवाइज नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे मेरे को वो जरूरी लगा कि मैं करूं आज, तो इसलिए मैंने वो जिक्र भी किया। कोई गलती हो गई है तो माफ कर देना दोस्तों, और मैं आई होप कि मेरी शेयरिंग किसी न किसी को कुछ न कुछ तो काम आए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया थाने फेलोशिप, एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू द थाने फेलोशिप एंड ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट टुडे। थैंक यू सो मच।